एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रोर्दयालुर् नान्यं मे जाने नैव जाने न जाने। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषायवस्त्रं लसदोर्ध्वपुण्ड्रम् रथाङ्गसङ्काङ्कितबाहुमूलं श्रीरामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमन्त विराजे कथाहोत तुमया शुचिसेवक सिय राम के मैं चरणों का दास। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ गणेन यशोपधाराय यस्मान् विश्वानि देववयुनान् विद्वान् जो द्योतमतजुहराणमेनो भोविष्टां तेन मयोक्तिं विधेमा। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारद्वाजकुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं
श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मग्नं प्रमोदार्णवे विद्यावारिधितां गतश्च सकलं शास्त्रं समभ्यस्यतं श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पद्रुम तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी प्रतिभांगमय मूर्ति भागवत भगवान अहरणिस अस्तुत्य नित्य वंद ध्येय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान कथा के परम रस रसिक श्रोता बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र भगवान श्री वेंकटेश के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए जिन्होंने यह सत्संकल्प अपने पितरियों के लिए अपने पिता के निमित्त पावन पुत्र जो मुख्य श्रोता की भूमिका में धन्य है से पुत्र आज पिता भी प्रसन्न होंगे कि जिनके निमित्त आज यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंगिरा ग्राम की इस पावन धरा पे अंगरा ग्राम की इस पावन धरा पे प्रथम बेला में हम सब एकीभूत होकर के बड़ा भाव और श्रद्धा के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज से 7 दिनों तक के यह गंगा प्रवाहित होगी। इसमें खूब गोता लगाओ, खूब आनंद, खूब लाभ उठाओ। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी और उसमें भी श्रावण मास, आह क्या कहना है, अद्भुत मास है। श्रावण मास में हम सब कथा पान रहे हैं। तो आज प्रथम दिवस है, थोड़ी सी विलंब हुई है, व्यवस्था में समय लगती है। तो बड़ा श्रद्धा के साथ में आप सब उपस्थित होकर के यह भागवत भागीरथी में गोता लगाई। दैहिक दैविक भौतिक जो त्रैविध ताप है, उन तापों का समन करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वह भागवत कथा में है। तो ऐसे इस पावन कथा को आज आरंभ करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण हरि कीर्तन बड़ा तन्मयता के साथ में गायन करेंगे। तत्पश्चात आज का जो विषय हम सब चलेंगे ठाकुर जी की उस कृपा से। बोलिए भागवत भगवान के। इंद्रदेव भी एकदम खूब अभिषेक कर रहे हैं। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। ना चाहिए
भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। त्याग दिए त्रिपुरी यो धन गृह, त्याग दिए दुर्योधन गृह मेवा और मिठाई रे। मेवा और मिठाई रे। गरीब दुर्गर साग पात पर प्रेम भरे पहुनाई रे। गरीब दुर्गर आग पात पर प्रेम भरी पहुनाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई 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 रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। सबरी के दो चार पैरों पे रिझ गए रघुराई रे। सबरी के दो चार पैर पर रीझ गए रघुराई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ओ भाव से प्यारे श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार बहाई रे। अधम जटायु के पंखन पर असुवन धार बहाई रे। अधम जटायु के पंखन पर असुवन धार बहाई रे। अधम जटायु के पंखन पर असुवन धार बहाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण
भाई बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय अंगरा ग्राम की जय सब श्रोतागण की जय 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 श्री राधे श्याम। यह पावन पवित्र क्षेत्र जहां कथा होती है और जहां तक कि कथा की आवाज जाती है वह क्षेत्र पावन बन जाता है, पवित्र हो जाता है। क्योंकि वेद व्यास जी कह रहे हैं कथा इतनी पावन है, पवित्र है कि जहां जहां ऋषि संतों की वाणी निस्तृत वह वाणी जब निकलती है तो बस वाणी से संपूर्ण धरा पावन हो जाता है। इसलिए जीवन में जब ऐसे सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हो न तो त्यागना मत प्यारे, क्योंकि कथा तभी मिलती है जब ठाकुर की विशेष कृपा हो। आप श्रम करेंगे तो अन्य संसाधन प्राप्त कर लेंगे, भोजन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जब तक के विशेष कृपा ठाकुर की नहीं होगी तो ठाकुर जी अपनी कथा को नहीं छलकाते हैं जीव के प्रति। इसलिए विशेष कृपा का फल अगर कोई पूछे कि क्या है तो कथा है। अगर कथा कहीं भी हो रही हो, आप उस कथा में जाकर के श्रवण कर रहे हैं तो समझना कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बड़ भागी हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की उस सूत्र को आत्मसात कीजिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। केवल मानव शरीर प्राप्त कर लेना इतने से आप बड़ा भागी नहीं कहलाएंगे बाबा कि चलो हम तो मनुष्य तन मिल गया। मानव तन पाकर के आपने किया क्या? जब आप जाएंगे ना तो आपका पूरा डायरी जो है खुलेगा और पूरा पाना चित्रगुप्त पलटेगा कि कुछ जीवन में सत्कर्म भी किया अथवा नहीं। इसीलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता सुखा देते। सत्कर्म करो, भगवत गुणानुवाद करो, भगवत चर्चा करो, और संत मिलते हैं ना तो भगवान की चर्चा ही सुनाते हैं। संसारिक मिलेंगे तो अपनी व्यथा को सुनाएंगे, लेकिन संत मिलेंगे तो भगवत चर्चा सुनाएंगे। अंतर इतना ही। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का वो सूत्र जो है ना बहुत अद्भुत सूत्र है प्यारे बंधुओं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जिस मनुष्य तन पाकर के आप सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, लेकिन उस मनुष्य तन पाने के बाद आप कर्म क्या कर रहे हैं वो तो अपने आप पूछिए। उस मनुष्य तन पाने के लिए देवता गण भी जो है लालायित है। देवता गण लालायित हैं और कह रहे हैं कि हे भारत के लोग, भारत के मनुष्य, आप धन्य हो जो भारत जैसे देश में आपको जन्म मिला, उसमें भी मानो तन्म मिला, उसमें भी संतों के श्रीमुख से आप भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये सौभाग्य हम सबों को कब प्राप्त होगा? और उस मनुष्य तन पाकर के मानव को
इस दिव्यता को देख करके देवता गण स्पृहा कर रहे हैं। भागवतकार को कहना पड़ा, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्युदितं स्वयं हरेर ऐर्जन्म लब्धं दृशुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्प्रियाहिनः। देवता गण स्पृहा कर रहे हैं, किससे? मनुष्य से। जैसे मनुष्य से कैसे स्पृहा करते हैं? अगर पड़ोस वाले बढ़ रहे हैं तो एक गोतिया देख करके जलन हो रही है। अपन दुख से लोग दुखी नहीं है, दूसरे के पड़ोसी के सुख से दुखी है। सही कह रहा हूं कि गलत जी? अब कलयुग के तो और प्रभाव है, इतना द्वेष हो गया है। अरे भैया, अगर वो बढ़ रहा है तो आप भी परिश्रम करो। आज देवता गण भी स्पृहा कर रहे हैं और आपकी बड़ाई भी कर रहे हैं कि धन्य हो तुम, धन्य हो कि मानव तन मिला। लेकिन प्यारे बंधु, एक बात कहना चाहता हूं, मानव तन मिलने के बाद जो मूल तत्व था उसको आप भूल गए। तो मूल तत्व को भूल जाएंगे तो समूल कुल नष्ट हो जाएगा। मूल तत्व क्या है? भगवत चर्चा। भगवान की चर्चा सुनो, भगवत चर्चा करो। क्योंकि संसार में न कुछ लेकर के आए हैं, न कुछ लेकर के जाना है। यही सत्य है कि नहीं? सत्य है बाबा जी। कुछ नहीं लेकर के आए थे। एक तन पर, शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, और जाते समय अगर चढ़ा दिया जाए अच्छे अच्छे वस्त्र, उसको भी लोग उतार लेते हैं कि भैया ये क्यों जला रहे हो, किसी को दे देना। तो ये दशा है प्यारे बंधुओं। फिर भी इतने कृपा के बाद, मानव तन पाने के बाद अहंकार, राग, ईर्ष्या, द्वेष सब भरा हुआ है मनुष्य में। इसीलिए भगवत चर्चा सबको नहीं सुहाता। भगवत चर्चा उसी को सुहाता है जो संतों के सानिध्य करता है, संतों के सानिध्य में बैठता है। अरे राम कथा जे सुनत अघाहि, राम कथा जे सुनत अघाहि, समझ जाए कि मैं तो सुन चुका हूं, तो समझना कि जीवन में कभी आप नहीं सुने हैं। सुनकर के और यह भाव जागृत हो जाए, श्रद्धा उत्पन्न हो कि और सुनते और सुनते और सुनते। भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण भी करते हैं और गाते भी हैं, लेकिन अघाते नहीं। इसलिए कथा मात्रैक जीवनम। और ये मास भी जो चल रहा है, महीना भगवान भोलेनाथ का ही चल रहा है, श्रावण मास। और ऐसे श्रावण मास में इतनी सुंदर सुव्यवस्थित मिला है भैया, इतनी बड़ी गांव। तो जो आने में तो समर्थ हैं तो घर बैठे करके सुने ध्वनि विस्तारक से, लेकिन जो चलने फिरने वाले में समर्थ हैं उनको कथा में जरूर आनी चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। क्योंकि आपकी गांव में कथा हो रही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए मानो तन की सार्थकता करो।
खाना पीना इसके लिए तन नहीं मिला है, तन तो सचमुच में भजन के लिए मिला है। खाने पीने के लिए तो काम हमारे पशु भी करते हैं, मानव से कहीं ज्यादा वह ठीक है। वह भी विचार करता है मनुष्य के दशा को देख करके, इसके कर्म देख करके कि बताओ भला जैसा मैं खड़े खड़े भोजन कर रहा हूं वैसा ही तो अब मानव भी करने लगे, तो हम और इसमें अंतर क्या है। अब किसी भी फंक्शन में जाओ तो बफेलो पार्टी चल गया, उसको लोग बफर पार्टी क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम, वो बफेलो पार्टी, खड़ा खड़ा मनुष्य खाता है। हमारे यहाँ की परंपरा थी पंगत में बैठ करके सुसज्जित होकर के जल लेकर के पाते थे, अब तो खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। भैया बताओ और क्या कह रहे हैं, कहो तो कहते हैं कि भैया अब तो मॉडर्न हो गए हम लोग। नहीं, बहुत पीछे की ओर जा रहे हो पुनः। अपने संस्कार को मत भूलो, आप अपने पूर्वजों को मत भूलो। आपको स्मरण करना चाहिए कि हमारे बाप दादा जब कोई अतिथि मेरे द्वार पे आता था उस काल में, तो हर घर में खड़ाउन होता था, और कोई आ जाए अतिथि तो उस खड़ाउन को दिया जाता था, महाराज इस पांव लगाइए और जल है, जल से पांव पखारिए। अतिथि को धोया जाता था खड़ाउन पे। अब तो आने वाले पीढ़ी खड़ाउन जानेगा ही नहीं कि क्या होता है खड़ाउन। इसलिए प्यारे बंधुओं, जब तक के संतों की सानिध्य में बैठकर के भगवत चर्चा नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय और बहुत विकट होने जा रहा है। इसलिए बड़ा सावधान होना चाहिए, अपने सनातन और संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति सजग होना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए अपने आप को गौरव महसूस करो कि मुझे मानव तन मिला, भारत वर्ष में मिला, और भारत भूखंड में एक ऐसे जिला गया जिला में मिला जो अपने आप में पावन पवित्र है, तीर्थ है गया। और उस गया तीर्थ के अंतर्गत एक थाना, पूर्व में कुछ और होगा, उसके अंतर्गत एक अंगरा ग्राम में मिला। ये भाव अपने अंदर निहित करो। इसलिए भारत वर्ष सामान्य देश नहीं है, बहुत अद्भुत इनकी कथा है। भारत वर्ष क्यों नाम पड़ा वो आगे चल करके कथा सुनेंगे। आज आइए मंगलाचरण इस महात्मा के एक श्लोक का हम सब स्मरण करते हुए आगे की परंपरा में चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत महापुराण में 6 अध्यायों में महात्मा की चर्चा है। थोड़ी सी इस चर्चा को हम सब श्रवण करें। वेद व्यास जी सर्वप्रथम लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, चिद और आनंद, चिद चिद विशिष्टायाम, सतघन चितघन और आनंद, ये तीनों परमात्मा कैसे स्वरूप हैं तो सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप, चिद चिद विशिष्ट और आनंद स्वरूप। समझ रहे हैं? परमात्मा कैसे हैं तो आनंद स्वरूप हैं, परमात्मा कैसे हैं तो सत्य स्वरूप है। इसलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सत्य सच्चिद आनंद स्वरूप कौन है तो परमात्मा है। तो किसी ने पूछा कि उनका कार्य क्या है, तो विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, और पुनः उनका जब मन होता है तो अपने आप में लय कर लेते हैं। इसी का नाम परमात्मा है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व को उत्पत्ति आदि, तो विश्व को उत्पन्न करने वाले कौन है? परमात्मा है।
और पालन कौन कर रहे हैं? हम लोग को दाना कौन दे रहे हैं? तो परमात्मा दे रहे हैं। आप कहें कि स्वामी जी हम लोग खेत में जा रहे हैं, हल चला रहे हैं, तब मुझे प्राप्त हो रहा है, आप कह सकते हैं। तो बात तो सत्य है कि आप हल चला रहे हैं और उसमें बीज बो रहे हैं, तब जाकर के वह फसल तैयार हो रहा है। तो एक बात पूछूं, आप हल चलाते रहे और भगवान वर्षा न दे तो है संभव? आप कितना भी डीजल चलाते चलाते थक जाओगे, धरती में पानी ही नहीं नमी रहेगी, तो कैसे होगा? तो इसलिए उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार जीव को करना ही पड़ेगा, चाहे आप किस विधि से करो। कभी कभी नास्तिक वादी लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब भगवान नहीं है तो जिस गर्भ में बच्चा मां के गर्भ में पलता है और उसी गर्भ में उसी मां जो है अपने मुख से कठिन वस्तु खाती है, उष्ण से उष्ण वस्तु, उष्ण जानते हैं ना, गर्म, उष्ण से उष्ण वस्तु को खाती है, लेकिन उसी गर्भ में जब धारण करती है मां तो उस बच्चा को एक फोड़े तक नहीं होते। इसका मतलब है कि गर्भ की रक्षा भी भगवान स्वयं करते हैं। तो उन आस्तिकवादियों, आप जो अपने सिद्धांत को कह रहे हो कि भगवान नहीं है, तो आपके कहने मात्र से नहीं, भगवान तो हमारे भारत की अटूट निष्ठा रखने वाले, और भागवत की कथा आगे आएगी जिसमें भक्त जैसे प्रहलाद और भगवान को खम्भ में भी प्रकट कर दिया। इसलिए भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता के बिना लेश मात्र भी हम सब नहीं चल सकते। कोरोना काल की घटना आप सब देख ही रहे हो। ऑक्सीजन के लिए न जाने सिलेंडर खरीद करके लोग रखते थे घर में। उस समय कैसा लगता था, हे भगवान बचा लो। तब कहां से आ गए भगवान? तो भैया, जो भगवान आपको अहरनिश 365 दिन ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, नकली के लिए कितना यत्न करना पड़ा कि कैसे प्राण बच जाए, और असली वायु जो परमात्मा दे रहे हैं, उस परमात्मा के बारे में कह रहा हूं कि भगवान है ही नहीं। इसलिए भगवान हैं, स्वीकार करो प्यारे। समोहम, गीता में भगवान कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु। भगवान स्वयं उद्घोष कर रहे हैं गीता की पंक्ति में कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है। ये गीता की पंक्ति है प्यारे बंधुओं। इसलिए परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है। तो वेद व्यास जी कहे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व के उत्पत्ति आदि में हेतु है, कारण। ऐसे कारणभूत परमात्मा आनंद स्वरूप, चित स्वरूप और सत्य स्वरूप है। अब सत्य स्वरूप है, कैसे जाने कि सत्य स्वरूप है? तो यही प्रश्न जो है मां पार्वती बाबा भोलेनाथ से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आप जिस सत्य की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वही सत्य सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज निशावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। वही सत्य की आप प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही परमात्मा है भगवान, जो अपने पत्नी के लिए मनुष्य से पूछते तो कुछ हम समझ पाते,
लेके गुलमलता आदि वृक्ष में लपेट करके और पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं, तो बताओ वो कैसे आपके इष्ट हो सकते हैं? यही संशय हो गया सती को, और यही संशय जो है भ्रमित हृदयारो विनाश का कारण माना। संशयात्मा विनश्यते। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नहीं उमा, वही सत्य है। कहें कि कैसे? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, गोस्वामी जी के सूत्र चल पड़ा। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कहें कि प्रभु सत्य क्या है? सत्य जानना चाह रही उमा पार्वती। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सत्य क्या है? सुनो, सत्य परमात्मा का नाम ही सत्य है। कहे कि गगन चुंबी अट्टालिकाएं, सुंदर सुंदर महल जो निर्माण हो रहा है वो सत्य नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ना ना, वो सत्य नहीं है। वो 100-200 वर्ष की आयु है। सुनामी जैसे लहर आएगी तूफान में, जय जय सिया राम, इसलिए वो सत्य नहीं है। तब उमा पार्वती पूछती है, प्रभु सत्य क्या है? उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर ने कहा कि अपना अनुभव कह रहा हूं। हर व्यक्ति का अनुभव होता है, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 90 वर्ष, हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है। भगवान भोलेनाथ भी अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। तो कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आहा, जगत में, जगत जो है वह स्वप्नवत है। कैसे? संसार की, जगत के जितने भी वस्तुएं हैं वो क्षणिक है, असली नहीं है, नकली है। तो कहेंगे कि महाराज नकली के पीछे इतना दौड़ भाग हो रही, तो हाँ, समझ नहीं ना पा रहे हैं। असली को तो पकड़ ही नहीं सकते, नकली के पीछे श्रम कर रहे हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, कुछ मिलता नहीं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि संसार में सत्य अगर कुछ है तो भगवत नाम है। बस ये सब सारी संसाधन जो परमात्मा ने दिया है उसको भगवान के प्रसाद मांग करके उपभोग करो, सेवा करो। अपना मत समझो, दुकान, मकान, व्यवहार, सगे संबंधी, कुटुंबी, पुत्र पौत्र नहीं, सब भगवान के हैं। ऐसा भाव जिस दिन आ गया ना तो भगवान दिख जाएंगे। लेकिन भाव उत्पन्न कहाँ हो रहा है? ये तो मेरा है, ये तेरा है, इसी के लिए लड़ाई है। आरी के लिए लोग पारी बेच दे रहे हैं। हाँ, हम तोरा बताइए देख ले। इसलिए सिद्धांत को बांध लो जीवन में प्यारे। भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, अगर सत्य होता संसार की वस्तु
मकान दुकान, तो आपके मकान तो ईंट पत्थर से बना हुआ है। गगन चुंबी अट्टालिकाएं स्वर्ण महल रावण का था, मरते समय लेकर के गया एक रत्ती भी नहीं ले गया। अरे इतना तो छोड़ो, अंत में कोई रोने वाला तक के नहीं रहा न कुल कोई। भाड़ा पर खरीद करके आया होगा, उसके नाम लेकर के आजकल बहुत जगह चलते हैं पंजाब इत्यादि में कि कोई मर जाए व्यक्ति तो उसका नाम बता दीजिए, तो नाम ले ले करके छाती पीट कर रोएगा। तो रहा न कुल कोई, रोवन हारा, रावण को कोई नहीं रहा। स्वर्ण महल था। आप चरानी भर के अंगूठी पहनती है तो इतराती है, बार बार दिखाती है लोग कि हमरा अंगूठी मिल रहा है बड़ा अच्छा, और जिसके महल ही स्वर्ण का हो, लेकिन जाते वक्त कुछ नहीं ले गया। प्यारे बंधु, कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, थोड़ी सी सुना देता हूं। इस असत्य सत्य संसार में अच्छे बुरे सब आएंगे, नेकी वदी के बस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। तो जाने न देना धर्म को, मत लोभ करना धन धाम का। यदि धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था भरा सोना सरासर लंका की दीवार में, पर एक रत्ती न मिल सका रावण की मरती बार में। तो भजले मनुज भगवान को, परलोक कहीं बन जाएगा। ये प्राण रूपी हंस है, संसार से उड़ जाएगा। बालपन में सिखाया गया धन्य धाम सत्य है, जोबन में बताया गया काम दाम सत्य है। परंतु यह सत्य नहीं। पिंजड़े के पंछी जब पिंजड़े से छोड़ चले, तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जीवन की जब अंतिम यात्रा होती है प्यारे बंधु, तो उस समय धन दौलत व्यवहार कुछ नहीं रहता। सब लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो भैया मरने के बाद जब राम नाम सत्य बोल रहे हो, तो जीते जी उस राम नाम को क्यों न पकड़ लें? जीते जी उस राम नाम को पकड़ लो तो बेड़ा पार हो जाएगा, है कि नहीं मैया? जीते जी राम नाम को पकड़ लो। मतलब पकड़ना क्या है? अरे एक माला लेकर के प्रतिदिन अपने जिह्वा से राम राम, चाहे जो श्री वैष्णव हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं, गुरुमुख हो चुके हैं, वो अपने मूल मंत्र का जप करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जात मन से, जब जात मन से, सुबह हो या शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजाओ प्यारे।
जय राम। दिया राम भक्ति का मन में जला, दिया राम भक्ति का मन में जला ले, प्रभु राम के रंग में अखियाँ रंगा ले। नजर तुझको आएंगे, नजर तुझको आएंगे, कन कन मेरा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दो अक्षरों की अनोखी है माया, दो अक्षरों की अनोखी है माया, जो निस्दिन उचारे वही जान पाया। प्रभु ने किए हैं, प्रभु ने किए सफल सारे काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जा तू मन से, जब जा तू मन से, सुबह हो या शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होगा हृदय जब अयोध्या सा पावन, होगा हृदय जब अयोध्या सा पावन। विराजेंगे इसमें सिया राम लक्ष्मण, तेरे संग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे प्रभु आठों याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जा तू मन से, जब जा तू मन से, सुबह हो या शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, इस संसार में भगवान का नाम ही सत्य है। क्या सत्य है?
अरे बोलिए बोलिए, भगवान का नाम सत्य है। आप कहेंगे कि घर सत्य नहीं है, दुकान सत्य नहीं है, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप ही सत्य नहीं है तो आपका घर दुकान कैसे सत्य रहेगा? घर, आपके पिताजी से किसी ने पूछा होगा कि किनके मकान है, तो उन्होंने कहा होगा कि मेरा। उनके पिताजी से किसी ने पूछा होगा तो उन्होंने क्या कहा होगा कि मेरा। उनके सुपुत्र से पूछा होगा तो उन्होंने क्या कहा होगा कि मेरा। वो चले गए तो उनके सुपुत्र से पूछा गया होगा कि किनका मकान है, तो मेरा। आज तक के संसार में पता ही नहीं चला कि किसका है, मेरा कि तेरा। इसलिए यही चलता है कि ना आपका है ना किसी और का है, तो परमात्मा का है। इसलिए सत्य को पकड़ो और मिथ्या को त्यागो। सत्य को पकड़ो पर प्यारे। इसलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्न जो है, कुछ स्वप्न तो सत्य हुआ, लेकिन अधिकांशतः स्वप्न जो है से मिथ्या ही होता है। एक भिखारी था और कटोरा लेकर के भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगते 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 रात्रि बेला हो गई। थक गया तो सो गया, और सोने के बाद स्वप्न जब आया तो स्वप्न में वह बोल रहा है। स्वप्न में भी व्यक्ति बोलता है। कभी कभी स्वप्न में बोलते हुए देखे होंगे व्यक्ति को शयनावस्था में, और बोल रहा है। अगर उसको जगा करके पूछे कि भैया तुम क्यों बोल रहे हो, तो सीधे कहेगा कि हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो बोल रहा है कि मैं तो स्वर्ण का सिंहासन पर बैठा हूं, राजपाट चला रहा हूं। तो उसी रास्ते से एक राहगीर जा रहा था। तो उसने सोचा कि बताओ, ये तो निद्रा में है और बोल रहा है। उसको जगाया, कहा कि भैया बताओ, तुम अभी बोल रहा था कि मैं स्वर्ण सिंहासन पर हूं, बैठा हूं, मेरे पास इर्द गिर्द बहुत सारे सेवक गण हैं। जैसे नींद खुली है तो देखा कि मैं तो ज्यों की त्यों कटोरा लेकर के जैसे भिक्षा मांग रहा था, उसी अवस्था में अभी भी वहीं पे बैठा हूं। तब उसको लगा कि ओहो, मैं तो ये स्वप्न में सब देख रहा था, ये सत्य नहीं है। इसलिए भगवान भूतनाथ कहते हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए जगत को अपना नहीं मानो, जगदीश को अपना मानो। आहा। जगत में रहने वाले तुमको कष्ट पहुंचाएंगे प्यारे बंधु, और जैसे ही जगत में रहने वाले मनुष्य के अंदर जगदीश अगर दर्शन करोगे तो सारा संसार परमात्मा में दिखाई देगा। अंतर इतना ही। इसलिए जगदीश को पकड़ो। वेद व्यास जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया मान गई, तब से भजन में लग गई। और भजन का प्रभाव इतना है प्यारे बंधुओं कि अभी ज्यादा दिन की घटना ने, अभी तो देख ही रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक वृंदावन में महान संत, दोनों किडनी नहीं है। एक किडनी खराब हो जाए तो हालत तो पंचर हो जाती, दोनों किडनी नहीं है, लेकिन नाम के प्रताप से, नाम प्रभाव से आज देखिए कि अनेक युवतियां जो रास्ता भटक चुके थे, उनको सदपथ मार्ग पे लाने का काम हमारे पूज्य आदरणीय प्रेमानंद बाबा कर रहे हैं। तो ये नाम का प्रताप है, नाम का। इसलिए भगवान का नाम कभी मत छोड़ो प्यारे।
सदा सर्वदा लो। समझ गई ना मैया? आप लोग तो जरूर लो, क्योंकि कलयुग के साक्षात देवी हो। अगर आप नहीं होती तो हम सब कहां से आते? आप ही ने जन्म दिया तो कोई उसमें से डॉक्टर, इंजीनियर, कोई साधु बन गया। तो आप धन्य हो, भक्ति स्वरूपा हो, लेकिन कभी कभी काली के रूप भी धारण कर ले रही हैं आजकल माताएं। अच्छा, दो गो के समझा नहीं सकते संसार में। इनका क्या नाम है? वरुण जी। दो व्यक्ति को आप नहीं संसार में समझा सकते। भोलेनाथ भी नहीं समझा पाए एक पड़ोसी को। आप कितना भी हितकर बात उसको कहिए कि बउआ अमुक काम करो तुम्हारा ठीक रहेगा, कल्याण होगा, वो कहेगा कि हाँ ना, हम खूब जान रहे हैं कि आप कितना मेरे शुभ चिंतक हैं। और दूसरा पत्नी को, उसको भी नहीं समझा सकते। जब भैया भोलेनाथ न समझा पाए तो आप कैसे समझाइएगा? भोलेनाथ सती को मना करते रह गए कि मत जाओ। वो कहे कि ना, मैके के बात है और हम ना जाएं। और आजकल के तो और झूठो बोल करके ससुराल से भागना चाहती है मैके, कि इसे बगल में शादी है। लेकिन सब नहीं, ऐसा नहीं समझना कि स्वामी जी हमको कर रहे हैं। नहीं, आप तो धन्य हो माता। सचमुच में अगर भक्ति टिकी है, वास्तविकता तो माताएं, क्योंकि भक्ति स्वरूपा है। अगर मां नहीं हो तो सचमुच में आज भक्ति कौन करेगा? कथा भी सुनने कहीं जग हो तो देखो माताएं के भीड़, पुरुष तो बहुत सोच के आते हैं कि अच्छा 7 दिन के न है तो अच्छा चलो 2-3 दिन हो लेंगे, तभी तो आज शुरुआते हैं, कल से देखेंगे हो। लेकिन मैया दौड़ी दौड़ी आती है और भक्ति के पकड़ में ही भगवान आते हैं। जा मां अम्बा कौशल्या बुलाई, ठुमकु चलई प्रभु चलई पर आए। दशरथ जी को बुलाने पे नहीं आए भगवान, क्या? लेकिन भोजन करे जब बोलत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। और जब कौशल्या बोली है तो क्या? ठुमुक ठुमुके प्रभु चलई पर आए। ये भक्ति है। सदा सर्वदा भक्ति की पकड़ में भगवान आते हैं। इसका बहुत सारे कारण है, आगे की प्रसंग है। तो सत्य भगवान का नाम, वही सत्य स्वरूप आज भगवान श्याम सुंदर है। तापत्रय विनाशाय। और क्या करते हैं मेरे ठाकुर? एक बार की बात है कि अकबर के दरबार में बीरबल, राजा के मंत्री होते थे ना, तो बीरबल मंत्री थे, तो कुछ भी काम राजा को हो तो मंत्री को बुलाया जाता था। हर जगह कुछ न कुछ मंत्री आ ही जाते हैं, न भी बुलाने पर मंत्री आ जाते हैं अपना मंत्रणा देने के लिए कि अमुक काम ऐसे करो। तो पहले के राजा महाराजा रखते थे, तो अकबर बीरबल जो है अपना प्रशंसा कर रहा था। तो अकबर ने कहा कि भैया बताओ, कहते हो कि हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं, तो तुम्हारा भगवान का काम क्या है? कहे कि अच्छा। उसी समय एक फकीर जो है संत वेश में फकीर के रूप धारण करके आए। अकबर के सामने जब आए तो अकबर ने कहा कि देखिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप एक चीज का उत्तर दे दीजिए। तो फकीर ने कहा कि क्या है, बात बतलाइए। तो अकबर ने कहा कि आपका भगवान का काम क्या है? कहे कि बस इतना ही। तो हाँ, इस चीज को उत्तर दीजिए आप प्रश्न का। तो फकीर ने कहा कि बताओ, एक मर्यादा हमारे यहाँ है ना, आप प्रश्न पूछ रहे हो तो नीचे से पूछोगे बैठ करके कि आपका ऊंच आसन रहेगा और
जो उत्तर देगा उसका नीचे आसन, ये तो हमारे के यहाँ का विधान नहीं है। आप सिंहासन से उतरो। बीरबल को बुलाया गया कि हाँ बीरबल ये ठीक बोल रहे हैं, तो हाँ हुजूर, जब आप प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको सिंहासन से उतरना पड़ेगा। उतर गए अकबर और ये जाकर के सिंहासन पर बैठ गए फकीर। पुनः अकबर ने पूछा कि बताइए, अभी तक के नहीं बताए, आपका भगवान का क्या काम है? कहें कि ऐसे नहीं बताएंगे, जो आप मुकुट पहने हैं ना, मुझे पहना दीजिए। अकबर ने मुकुट उतार करके पहना दिया। जो स्वर्ण का छड़ी था वह भी हाथ में दे दिया। यानी सारा चीज, जितने भी आभूषण पहने थे सब उस फकीर के गले में धारण करवा दिए। अब अकबर ने पूछा कि आपके भगवान का क्या काम है? सब ले लिया, आप तो बताओ। तब फकीर ने कहा कि हम तो समझते थे कि तुम्हारे पास बुद्धि विवेक है, अभी तक के तुमको पता नहीं चला कि मेरे भगवान का क्या काम है? अरे जब मैं तुम्हारे पास आया था तो मैं एक भिक्षा रूप में याचना करने के लिए, और मैं फकीर बन करके आया था। मैं आज राजा हूं, सिंहासन पर हो, तुम फकीर हो। बीरबल ने ताली लगा दिया और कहा कि मैं तो मान गया। मतलब यही हुआ कि कब राजा से फकीर और कब फकीर से राजा बना दे, भगवान का यही काम है। अकबर नतमस्तक होया, कहा कि धन्य है भारत के ऋषि, हम मान गए। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, मेरे ठाकुर जी का काम क्या है? तापत्रय, तीन जो ताप है हमारे आपके जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का मुँह नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का मुँह नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम जी के राज में इन सभी तीन तापों से मुक्त लोग रहते थे, किसी में व्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि राम राज्य है ना। आज तो कलयुग है, दैहिक ताप से भी तपित हैं, भौतिक ताप से भी तपित हैं, और दैहिक ताप से, दैहिक दैविक और भौतिक तापा, तीनों ताप से तपित जीवात्मा को कल्याण करने में सामर्थ्यवान है तो भगवत कथा है और भगवान श्री हरि। इसलिए कह रहे हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नुमः कहें, नुमः नमस्कार अर्थ में लिया गया है व्याकरण में। नम धातु है नमस्कार अर्थ में। वयम, अहम आवाम वयम, संस्कृत पढ़े होंगे लोग। अहम व्यास जी नहीं कहे, अहम इसलिए नहीं कहे, अहम जो होता है, अहम का मतलब मैं, संस्कृत में अहम मने मैं। तो जान रहे थे कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ा तार्किक होती, और उसमें भी बिहार में तो और तर्क वितर्क जाने चाहे ना, लेकिन तर्क वितर्क जरूर करेंगे। तो व्यास जी इस बात को सोचे होंगे उस समय
कि अहम अगर कह दूं तो लोग यही सोचेंगे कि केवल व्यास जी ने प्रणाम किया, हमको क्या करने की जरूरत है। अच्छा, प्रणाम भी लोग आजकल अब देखा देखी करते हैं, तो इसके मतलब अंदर श्रद्धा नहीं है। अरे भैया, प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। आयुर्विद्या जशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। किसी आप बड़े बुजुर्ग संत महात्मा अपने पिता माँ पिता को प्रणाम करते हैं तो 4 चीज की ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। इसलिए प्रणाम करो। नहीं आपके बालक करते हैं तो प्रणाम करना सिखाओ उनको। एक गार्जियन का भी काम बनता है। अब जैसे अभी कच्चा घड़ा है ना, उसको जैसे आप ढालेंगे वैसे वो बनेगा। इसलिए व्यास जी ने कहा कि मैं केवल नहीं, सभी लोग मिलकर के, यानी वयम बहुवचन का प्रयोग किया। वयम यार सब लोग मिलकर के, हम लोग मिलकर के और प्रणाम करते हैं। किनको? तो कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः नमस्कार करते। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। तो आज इस पवित्रतम पावन धरा अंगरा की इस पावन भूमि पे कथा प्रारंभ हुई है। आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं, क्योंकि अल्पारंभ क्षेमकरा, प्रारंभ में अल्प हो तो भगवान वेद स्वयं कह रहे हैं कि क्षेमकर, क्षेमकर यानी श्रेयस्कर, श्रेष्ठ माना गया है। तो समय भी गतिमान है, अपनी ओर है। और कल से कथा नियमतः 6 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। जो भी श्रद्धालु भक्तगण आना चाहते हैं अपने समय से आकर के कथा में डुबकी लगाएं। ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। और इस गांव में मुझे भी प्रथम बार गायन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यूं तो इस घर में मैं दूसरी बार आ रहा हूं, उनके पिताश्री के अति में आया था। कथा के लिए इस गांव में प्रथम बार उस समय आए थे, तो लोग ने भी निवेदन किया था कि स्वामी जी एक बार सुनाइए। तो अच्छा शुभ अवसर मिला है और श्रावण का महीना है, खूब आनंद ले। घोर घटा घन बदरा छाए, हम सुनेंगे। इन कलाकार बंधुओं से भी बड़ा अच्छा अच्छा भजन गायन करते हैं। तो कल से 6 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 9 बजे से 9 बजे तक के चलेगी। 9 में हव हो जाएगा। तो आज कथा पे यहीं पे विश्राम करते हुए भागवत जी को प्रणाम करते हुए 2 क्षण हरि कीर्तन गाएं, एक भजन श्रवण करेंगे और तत्पश्चात आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने घर की ओर जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। इसलिए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि बेधि राखे राम ताहि बेधि रहिए, चाहे विधि राख राम ताहि विधि रहिए, जाहि बेधि राखे राम ताहि बेधि रहिए, चाहे विधि राख राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ
हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। 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 सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम राम सीताराम बोले भागवत भगवान की जय। आज के आनंद के जय। आज के समैया के सत्य सनातन धर्म के वैदिक सनातन धर्म के भास्कर श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान की नगर बस्ती की सब श्रोतागण की सब भक्तागण की सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गो माता की गो हत्या भारत माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। अभी बैठ जाए। एक भजन पहले गायन करेंगे हमारे, सुनाइए, उसके बाद आरती। बोली भगवान भोलेनाथ की। आइए भगवान भोलेनाथ के दरबार चलते हैं ये सावन महीना में। कि हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी। हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी। पैदल ही है पुत्र दुआरी। हे भोलेनाथ पैदल ही है पुत्र दुआरी। हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी। हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी। पैदल ही है पुत्र दुआरी। हे भोलेनाथ पैदल ही है पुत्र दुआरी। पैदल ही है पुत्र दुआरी। बोल बम के नाराबा इहे एक सहाराबा। बोल बम के नाराबा
वासी हे अंतर्यामी, हम तुम्हारे चाकर तुम हमरे स्वामी, हम तुम्हारे चाकर तुम हमरे स्वामी। ना तोहरा ऐसन ना तोहरा ऐसन केहू विदानी, ना तोहरा ऐसन केहू विदानी, ना ऐसन हमरा भिखारी हो भोलेनाथ, ना हमरा ऐसन भिखारी। हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, पैदल ही ऐबो तोर दुआरे हे भोलेनाथ, पैदल ही ऐबो तोर दुआरे। बोल बम के नारा बा बाबा एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा ये एक सहारा बा। चाहे गमाएब चाहे क्षमाएब, तोहरे शरण में जिंदगी बिताएब, तोहरे शरण में जिंदगी बिताएब। चाहे गमाएब चाहे क्षमाएब, तोहरे शरण में जिंदगी बिताएब, तोहरे शरण में जिंदगी बिताएब। तीनों ही लोक में तीनों ही लोक में केहू ना दूजा, तीनों ही लोक में केहू ना दूजा, के हमरी दुनिया सवारी हे भोलेनाथ, के हमरी दुनिया सवारी। बोल बम के नारा बा ये एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा ये एक सहारा बा। हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, पैदल ही ऐबो तोर दुआरे हे भोलेनाथ, पैदल ही ऐबो तोर दुआरे। छाला पड़ेला कांटा गड़ेला, चहलो फिर भी जब पग ना उठेला, चहलो फिर भी जब पग ना उठेला। छाला पड़ेला कांटा गड़ेला, चहलो फिर भी जब पग ना उठेला, चहलो फिर भी जब पग ना उठेला। लागला खुद ही लागला खुद ही रास्ता चलेला, लागला खुद ही रास्ता चलेला। बा ऐसन महिमा तिहारी हे भोलेनाथ, बा ऐसन महिमा तिहारी। हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी, पैदल ही ऐबो तोर दुआरे हे भोलेनाथ, पैदल ही ऐबो तोर दुआरे हे भोलेनाथ, पैदल ही ऐबो तोर दुआरे हे भोलेनाथ, पैदल ही ऐबो तोर दुआरे। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की।
प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। हाँ तो सभी लोग खड़े हो जाएं, सज्जन वृंद कुर्सी पर अपने खड़े स्थान होकर पर के खड़े आगे हो आ जाएं। जाइए। सभी लोग आगे आगे ओम इदगं हविः प्रजननं अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि गृहे प्रजां बहुलां करोत्वं न पयोरेतो स्वात्सुधता। आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काले, गगन सम अंग कांति काले। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, लतन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, कनकमय मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन शोष मन राशि बरसे, गगन शोष मन राशि बरसे। बजे मूर्छिक मधुर मृदंग, वाल्नी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के भी हरै अधकी, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन बेनो, बज रही वृंदावन। चहो दिश गोपी ग्वाल धेनो, चहो दिश गोपी ग्वाल धेनो। हसत मृदुमंद चांदनी चंद, कटक भव फंद तेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र आवरम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं हस्तो आत्माभिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनं मंत्र